ममता जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं। टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी का यह आधिकारिक बयान है और इस संबंध में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है, नवीन पटनायक से होने वाली है, कई अन्य नेताओं से वो जल्द ही मिलने वाली है, ये भी रिजू दत्ता ने बताया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है आज की। चरण सिंह साहब साहब, पीएम कैंडिडेट सॉर्ट आउट हो गया। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने ममता बनर्जी से बेहतर कोई चेहरा है ही नहीं। क्या कहेंगे सापरा साहब, मंजूर करेंगे ममता बनर्जी को? अगर आपको अपोजिशन यूनिटी चाहिए तो आपको ममता जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो एक साथ है, पर पीएम कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए, जिसमें आपको खूब मजा आने वाला है। इस डिबेट को पूरा देखें। देखिए, हर नेता को ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी को लीड करे और वो ये भी सपने देखे कि वो देश को भी लीड कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि 2/3 2/3 देश जो है, जो हमारे 20-22 राज्य जो हैं, उसके अंदर तो टीएमसी की दुकान में सामान भी नहीं है, यानी दुकान ही बंद है वहां पर। तो ये फिर किस तरह से ये इस तरह के सपने देखते हैं? तो हो सकता है, पर वो कह रहे हैं आपकी दुकान में जो सामान है राहुल गांधी, वो चल नहीं पाएगा, ये टीएमसी का कहना है। चरण भाई, नहीं, वो तो कुछ भी कहेंगे ना, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके लोगों के सामने पेश आ रहे हैं और वो नजर आ रहा है, इनका पर्दाफाश लोगों के सामने हो रहा है। तो आप हम दोनों को लड़ाने में लगे हुए हो पिछले 10-15 मिनट से, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन परिस्थिति 2024 में अलग होने वाली है। 2024 में लड़ाई जो होगी वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, चेहरों की लड़ाई नहीं होने वाली है, ये भी आपको बता देता हूं। मोदी वर्सेस मुद्दा होगा और मुद्दे पर हम सब एक हैं। देखिए, टीएमसी भी आज अडानी के मुद्दे पर एक है, वहीं पर अखिलेश जी भी अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखे जाए तो हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो मांग कर रहे होते तो ममता बनर्जी एकदम मोबाइल पे संबोधित करके ये लाइन नहीं बोलती कि राहुल जी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। चरण भाई समझिए ना, आप तो इतने आप जो है इतने मतलब ज्ञानी और इतने पुराने प्रवक्ता हैं कि पॉलिटिकल लीडर जो बिटवीन द लाइन बोलते हैं बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ममता बनर्जी ने ऐसे ही क्या ये बयान दे दिया होगा, बताइए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, देश के जमींदारों की जमीनें छूट गई, लोग छूट गए, गाड़ियां हाथियां सारे छूट गए, अब अकेले बैठे हैं, फिर भी जमींदारी बनने का गुमान नहीं गया। और क्या कहेंगे बोलिए सर? हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ है और देश के जो जलते हुए मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इस चीज को लेके हम बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जब बार बार सप्रा जी कह रहे हैं कि हमारा किसी प्रदेश में कोई दुकान नहीं है, सही बात है सर, पर बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में अगर तृणमूल कांग्रेस 40 सीटें लाती है, अखिलेश जी 40-50 सीटें लाते हैं, तो आज तो वही तो 80 से 90 सीट हो गए। आपके कितने सीट आज के डेट में पार्लियामेंट है? और पार्लियामेंट की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। आप बताइए ना, आज की डेट में कांग्रेस के साथ तृणमूल का कितना फर्क है? चरण भाई, अरे के शर्मा जी और शिवम त्यागी नाराज हो जाएंगे, घनश्याम तिवारी जी भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। के भाई क्या बोलूं, अब बताइए, बोलने दो इन दोनों को। आपने लड़ाई लगाई दी है तो एक उत्तर, छोटा सा उत्तर दे दूं। बुलवाइए दीपक जी, हम के तौर पे मैं तो लड़ाई लगाऊंगा, इसी से स्पष्ट है। बिल्कुल, छोटा सा। मुझे तो हमें तो सुन के हंसी आ रही है। आज फील्ड जो है शिवम ने भी फील्ड आप पर छोड़ दी है, तो चरण सिंह साहब प्रसाद जवाब दे दीजिए। बस एक लाइन जमींदारी चली गई, सब कुछ चला गया, छाप भविष्यवक्ताओं की बातें सुन के हंस रहा हूं मैं तो भविष्यवक्ताओं के बातें सुन के मुझे हंसी आ रही है। रिजू दत्ता जिस तरह से बोल रहे थे, के शर्मा जी सुन लीजिए, आपको भी मजा आएगा। रिजू दत्ता जिस तरह से बोल रहे थे, मुझे वो लाइनें याद आती हैं। पब्लिक को मजा आना चाहिए सर, और पब्लिक को मजा आ रहा है इसमें। तो रिजू दत्ता जो है वो अटकलें लगा रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें पश्चिम बंगाल में आएंगी, इतनी सीटें अखिलेश जी की वहां पर आएंगी। अरे आएंगी तब देखेंगे ना। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। आज आप वो परिस्थिति में हो, आज चाची को मूछें नहीं है, आज आपकी दुकान में सामान नहीं है, तो चाचा मत कहलाइए अपने आप को, शांत रहिए। आप एक राज्य स्तरीय, आपकी दुकान में क्या सामान है बताइए, बोलना है। आपकी दुकान में क्या सामान है बताइए। चरण भाई रिजू भी पूछ रहे थे, करेंगे
भाई मैंने सवाल तो रिजू पहले पूछ बता लीजिए दिया सवाल, कि मैं भी 3 सट जाता हूं। राज्यों के अंदर हमारी पूरी सरकार है। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही, मैं देख रहा हूँ के शर्मा जी बहुत हंस रहे हैं, उनको हंसने दीजिए। हमारी दो, पर मैं इतना कहूंगा कि हमारे भले ही बाकी राज्यों में दुकानें 10 राज्यों के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, और क्या चाहिए? और ठीक है, बस वही रिजू आप दत्ता जी जवाब विपक्ष में देंगे। खुश है, यही तो दिक्कत है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस की सोच में यही गलती है कि वो दिक्कत विपक्ष ये में है ही कि खुश आपके है। दिमाग हमारे पर इतने ताला विपक्षी लगा दल है। हैं, हमारे इतने दिक्कत ये ये हैं, है। इतने वो हैं। मैं सर आपको इतना बता दूं, हमारे तो भाई, दुकान दिक्कत खाली ये है कि आपके दुकान में जो दिमाग पर सामान ताला पड़ा लगा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता साफरा कर जी, रहे हो। मैं- दिक्कत ये है कि आप भारतीय जनता साफरा पार्टी जी, के मैं लिए आपसे बैटिंग एक कर बात रहे हो। कहूं? भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बने हुए हो। आपको मैं तो ममता जी भारतीय जनता पार्टी की चीयर लीडर अरे बनती भारतीय अच्छी नहीं जनता पार्टी लगती के है। चीयर लीडर तो ध्यान राहुल रखिएगा। गांधी है, उनको और कोई चाहिए नहीं। जब तक राहुल गांधी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे तब तक मोदी जी अरे भाई, जीतते करिए, रहेंगे। अगर और आपकी सुनिए, इच्छा है, और अगर सुनिए, आपकी इच्छा हमारा है दुकान भले ही बीजेपी खाली की है, करने की, आपका जो तो सामान है ना वो करिए, 15 साल बीजेपी पहले की। एक्सपायर हो गया वो था। आपका निर्णय है। जनता आप हर देख साल रही है, उसको जनता रीपैकेजिंग देख करते रहा है, रहिए, किस तरह से भारत ममता जोड़ो, बनर्जी के ऊपर ये करो, ईडी की उधर लड़ो, तलवार लटक रही है, रीपैकेजिंग और करते ईडी की रहिए, तलवार चलने नहीं लटकती वाला है, सीबीआई की तलवार लटकती है, तो अच्छे घुटने टेक देते हैं। ईडी और सीबीआई की तलवार लटक रही है, इसलिए घुटने अच्छा, तो टेक रहे हैं ना पूरी जनता गांधी के। फैमिली तो अभी बेल पे बाहर है ना सर? अच्छा, सफरा साहब, गांधी परिवार तो बेल पे बाहर है, ये सच है नहीं क्या? टेके ना, पूरी गांधी हम तो लड़ फैमिली रहे हैं। बेल में बाहर है। अरे हम तो लड़ रहे हैं भाई। अच्छा। आप तो घुटने टेक रहे हो, हम तो लड़ रहे हैं। हम तो लड़ रहे हैं, आप कहां लड़ रहे हो? मैं साफरा साहब फिर से आप आपको तो बोल घुटने रहा टेक हूं, के खड़े हो। मैं फिर आप से तो आपको विपक्ष में एक लड़ाई लगा रहे हो। छोटे भाई की आप- तरह सलाह दे रहा आप हूं। विपक्ष- राहुल गांधी जी को विपक्ष- कांग्रेस से हटाइए, देखिए, आप लोगों का प्रदर्शन विपक्ष- अच्छा होगा। एक इसका एक लाइन में उत्तर देता हूं। जब नाश मनुज पर छाता है तब विवेक मर जाता है। तृणमूल कांग्रेस का और उनके प्रवक्ताओं का और उनके नेता का विवेक मर चुका है। इस तरह से इसलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। छोटा सा जवाब मैंने दे दिया। नहीं, उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस अपना तय कर ले, हमारी लड़ाई अलग है। ये साफ कहा हमने उन्होंने। वही उसी ये बात शब्द है उनके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शब्दशः मैं दोहरा रहा हूं कि संसद में पार्टियां साथ आती हैं। जैसे अभी संसद ठप है और ईडी के आगे जो मार्च किया जा रहा था, समूची पार्टियां साथ में थी। जो पार्टियां चाहती हैं कि संसद चलनी चाहिए, एक डरे हुए प्रधानमंत्री संसद को ठप नहीं कर सकते, वो सब पार्टियां ईडी को मार्च कर रही थी, साथ में थी। लेकिन जमीन की लड़ाई, जो अखिलेश यादव जी ने कहा, जमीन की लड़ाई पार्टियों की अपनी लड़ाई है, समाजवादी पार्टी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में जमीन की लड़ाई है, और वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। क्या डरे हुए हैं आप, इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे हैं? मुझे तो हंसी आती है। 3 विपक्ष के बोल चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा दीपक जी मुझे टाइम दीजिएगा, मुझे छोटे छोटे जवाब सबके देने हैं। बड़ा आश्चर्य है मुझे सुन के। अभी मैं कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुन रहा था आपके चैनल में। बहुत गजब गजब के लोग जो है, वो जो कबूतरबाज होते हैं ना, सारी तोता लेके बैठे रहते हैं, भैंसवाड़ी करने वाले, वो तमाम भैंसवाड़ता को मैं सुन रहा था। कोई कह रहा है हम 40 सीट जीतेंगे, कोई कह रहा है हम तो सरकार ही हटा देंगे, कोई तो क्या कर देंगे। मैं जमीनी स्थिति पे बात करना चाहता हूं। मैं हवाई पे ना बात करता हूं, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति पे बोलता हूं, और वो परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी एक बात तो ठीक है कि विपक्ष के पास न नेता है न मुद्दा है, नीति भी इनकी स्पष्ट है, नीयत भी इनकी स्पष्ट है। ये पूरा देश जान रहा है इसको पिछले 8 साल से, इसलिए वो 9 साल से जवाब भी दे रहा है। और ये केवल लोकसभा में नहीं, विधानसभाओं में भी जवाब दे रहा है। घनश्याम तिवारी अभी गीत गा रहे थे बहुत। घनश्याम तिवारी जी को मैं केवल इतना सा ज्ञान दे दूं, 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, एक में कांग्रेस और एक में आम आदमी पार्टी। अभी 2023 में 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी है। तिवारी साहब, थोड़ा जमीन पे रहिए, बहुत ऊंचा उछल के कोई फायदा नहीं। आप कह रहे हैं हम जमीन के मुद्दे उठाते, जमीन के मुद्दे आपके वही हैं कि रामचरितमानस फाड़ो, रामचरितमानस को आग लगाओ, जाति का जहर बो, ये आपका जमीनी मुद्दा है। और जो आप जमीन में करते हैं, और जनता आपके इस करतूत को जानती है, माफियाओं का संरक्षण, यही सब आपकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है। तो आप अपनी स्थिति वहां छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप क्या जीत लेंगे, क्या कर लेंगे, पिछले 4 बार के चुनाव से आपको दिख रहा है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो आज दीपक जी, अखिलेश यादव की हालत जो एक छुछुंदर की तरह है। 6 वर्षों के अंदर में 5 अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया है इन्होंने।
6 वर्षों में 5 अलग अलग गठबंधन, उससे सब जगह घूम के आ गए। अभी कुछ दिन पहले ये दिख रहे थे तेलंगाना में और आज दिख रहे हैं बंगाल में। तो उनको तो ये तो भटकती आत्मा की तरह घूम रहे हैं कि कहीं हाथ मिल जाए, कहीं रखने को मिल जाए, ताकि अपनी राजनीतिक अस्तित्व और हैसियत अस्तित्व तो बचा सके। ये तो हालात हैं इनके, और बातें इनकी इतनी ऊंची ऊंची है कि ये डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। पता लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़े जो है तीरंखा बने हुए हैं कि जनता जो है, देश के बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पार्टियां अखिलेश यादव समाजवादियों से डरे पड़े। ठीक है, आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंची ऊंची बोलते क्या। लेकिन एक बात और कहता हूं मैं, अभी सापरा साहब कह रहे थे, देखिए कि मुद्दों की लड़ाई होगी, मुद्दे आपके पास हैं कहां? मुद्दे होते तो आप जाकर विदेशों में जो है इस तरह की बयानबाजी करते कि विदेशी जो है आकर यहां हस्तक्षेप करें, लोग भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया और यहां आकर वो हस्तक्षेप करें। ये राहुल गांधी कहते। ठीक कहा रिजू दत्ता जी ने कि 20 साल से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन आपका जो मिसाइल है वो फूस हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ बचता ही नहीं है। वो ऐसी हरकत कर देता है जाकर कि वहां से ही मिसाइल साफ हो जाती है। और यही हरकत अभी जो है, जब भी आप कोशिश किया, आपने लॉन्च पैड बनाया भारत जोड़ो यात्रा को, इसके बाद वो करतूत अपनी दिखाया है विदेश में जाकर। वो बता दिए वहां पर जाकर कि भारत के लोकतंत्र को मैं कितना जानता हूं, कितना समझता हूं, और मैं किन षड्यंत्रों के बीच चल रहा हूं। ये वामपंथी मानसिकता को लेकर मैं यहीं से डिबेट को आगे ले जाता हूं। नीति इन्होंने लगाई है, उसी से जनता यही खत्म, इनको समाप्त कर देती है। लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को बदनाम करने की डील हुई है। चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पीएम के निर्देश पर बोल रही हैं। वह खुद को ईडी सीबीआई के छापे से बचाना चाहती हैं, इसलिए वह कांग्रेस के खिलाफ है। इससे पीएम खुश हो रहे हैं। इससे पहले ममता ने कहा था कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता फेस रहेंगे तब तक मोदी को नहीं हराया जा सकता। उन्होंने मुरादाबाद में एक पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राहुल के लंदन में दिए बयानों का जिक्र कर उन्हें हीरो बनाना चाह रही है ताकि पीएम मोदी की जीत हो सके। ममता बनर्जी के बयान से कांग्रेस आग बबूला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की छवि धूमिल होने से ममता बनर्जी को राजनीतिक फायदा हो सकता है या नहीं। राजनीतिक जानकार का मानना है कि 2024 में आम चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की बीजेपी समेत अन्य दलों की कोशिश साकार होती है तो इसके साथ ही कई राजनीतिक हित साधे जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 12 राज्यों में 145 दिनों तक 4080 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की नई इमेज बनाई। लेकिन यह भी सच है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विपक्षी एका के दिशा में विरोधी दलों को लामबंदी की कोई सार्थक पहल अभी तक नहीं की है। यहाँ तक कि रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने विपक्षी एका की जगह पर समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने का प्रस्ताव पास किया। बंगाल की सेठी कहे जाने वाली ममता ने लंबी राजनीति छलांग के साथ केसीआर, शरद पवार, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सरीखे नेताओं और नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी और अन्य के बीच अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कद को ऊंचा बनाए रखा है। राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने से ममता को उनका स्वतः लाभ मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।